काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पहला ज्योतिर्लिंग यहीं प्रकट हुआ था, जो सालों भर लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या खासियत है जो इन ज्योतिर्लिंगों को इतना पवित्र बनाती है? इसे समझने के लिए हमें हर एक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानियों में झांकना होगा। हमारी यात्रा शुरू होती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक चंद्र देवता थे जिन्होंने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी। सोमनाथ में भगवान शिव की पूजा करने पर ही उनका तेज वापस लौटा। इसीलिए सोमनाथ भक्ति की पुनर्जन्म शक्ति का प्रतीक है। अब हम आते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी पर। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती क्रमशः लिंग और अर्जुन के पेड़ में बदल गए थे। यह दर्शाता है कि ईश्वर निराकार और हर रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। हमारी यात्रा अब हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक ले जाती है। यहां भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस दुशाना का वध किया था, जो गलत पर सही और राक्षसी पर दिव्य प्रवृत्ति की विजय का प्रतीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी देवताओं और दानवों के बीच हुए महायुद्ध की है। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए, जो दिव्य हस्तक्षेप की शक्ति का प्रमाण है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी पांडवों के मोक्ष के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की है। यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष की शक्ति और क्षमा मांगने के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर और अंत में वैद्यनाथ, सभी के अपने अनोखे किस्से हैं जो जीवन और आस्था के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। यही कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सबसे दयालु रूप में प्रकट हुए थे। इससे जुड़ी कहानी एक अनुस्मारक है कि ईश्वर हमेशा सुनने और मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो यह सब हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों के महत्व के बारे में हमें क्या बताता है? प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने तरीके से जीवन के कई पहलुओं और उसमें दिव्य की भूमिका को दर्शाता है। वे विश्वास, आशा, मोक्ष और दिव्य हस्तक्षेप के स्मरण हैं। वे इस शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कि दिव्य सर्वव्यापी है, हर रूप में है और फिर भी निराकार है। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग केवल पूजा के भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि वे एक आध्यात्मिक यात्रा हैं, दिव्य और स्वयं को बेहतर समझने का मार्ग है। और उस यात्रा में हम न केवल भगवान शिव को पाते हैं, बल्कि जीवन और उसमें अपने स्थान की गहन समझ भी पाते हैं।